हमारे तो कल देखो। समोसा खा रहे हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देंगे। ज़्यादातर लोग कांग्रेस को ही वोट देने के पक्ष में हैं। दीदी यहाँ पे काम कर दो का? कौन ला वोट दे ये दारी? अब देख बोलो। कांग्रेस या बीजेपी? कर्मचारियों का कई चीज़ों का हित हुआ है, उनको तो सही समय पे डीए तक नसीब नहीं। इस गवर्नमेंट में 6-6 महीना बाद डीए मिला है, तो बहुत नुकसान हुआ है कर्मचारी वर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पब्लिक से पहुंची है जनता के बीच, जानने जनता का मूड। नमस्कार, हम मौजूद हैं अभनपुर विधानसभा में। यूं तो चुनावी रण छत्तीसगढ़ में चालू हो चुका है। चुनावी कश्मकश भाजपा और कांग्रेस दोनों में चालू है। आपको बता दें, अभनपुर विधानसभा से लगातार चुनाव 2 बार जीत चुके हैं विधायक धनेंद्र साहू, और उनके सामने हमेशा की तरह चंपू साहू खड़े होते हैं। जैसा कि इस बार मामला थोड़ा सा उलट है। नए चेहरे के तलाश में भाजपा ने इंदिरा साहू को टिकट दिया है। इंद्र साहू जो कि अभी बेंद्री के सरपंच है। पब्लिक से जानते हैं क्या है उनका मत। इसमें मेरा बोलना जायज़ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हैं आप? नायक बांधा। नायक बांधा से। किसको वोट देने का विचार है इस बार? अभी तो नहीं, हम तो किसान हैं, किसान के हिसाब से हम सोच। आपके लिए किसान है, किसानों के लिए किसने अच्छा किया, कांग्रेस ने भाजपा ने? अभी तो नहीं बता सकेंगे, माहौल आएगा तो कुछ शाम बताएंगे। माहौल अभी है किसके तरफ है, भाजपा कांग्रेस? अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, युवा हो, कुछ तो बोलो। कुछ कह नहीं सकते अभी कोई भी। अच्छा, तुम्हारे विधायक कौन है? हमारा धनेंद्र साहू है। धनेंद्र साहू ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? वो दिख रहा है अभी। हाँ। कैसे दिख रहा है? वही तो कह रहा हूँ, कैसे दिख रहा है? क्या अच्छा दिख रहा है, खराब दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, खराब दिख रहा है? अच्छा। तबीयत खराब है, बाकी काम ठीक है। हाँ ठीक है। विधायक का काम ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा होती है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये स्थान। और हम भी यहीं पे खड़े हैं अभनपुर के बस स्टैंड के एक पान ठेला में। हम जानते हैं कि जो संचालक है उनसे कि आपका व्यापार अभी कैसा चल रहा है? अभी व्यापार तो ठंडा है। व्यापार ठंडा है, तो क्या आप विधानसभा चुनाव के परिवेश को जान रहे हैं? हाँ। तो अभी यहाँ पे माहौल किसका गर्म है, धनेंद्र साहू या इंद्र साहू? देखो इस बार लोगों के मन में तो परिवर्तन है। इस बार परिवर्तन का लहर है, तो परिवर्तन क्यों अचानक से? क्या विधायक ने कुछ काम किया है या नहीं? का काम तो देख लीजिए ऐसी है। विधायक का काम संतोषजनक नहीं लगा? जनक नहीं है। संतोषजनक नहीं। आपका मत कहाँ जाएगा? ना मत तो वहीं बीजेपी। क्या आप भाजपा से बिलोंग करते हैं? नहीं, इस बार हम परिवर्तन में है। अब तक आपका वोट कहाँ पड़ा था, कांग्रेस या बीजेपी? वो नहीं बता सकते ना हमको। इस बार आप कांग्रेस में वोट डालते थे या बीजेपी में वोट डालते थे? बस मर्जी के हिसाब से डालते हैं वोट अपनी। क्योंकि जनता जानना चाहती है आप कहीं भाजपा के तो नहीं है? नहीं। आप कोई पार्टी के नहीं है। अब तक आप वोट कांग्रेस में डालते थे? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से वोट डालते थे। इस बार तो बिल्कुल परिवर्तन पे वोट पड़ेगा। इंद्र साहू, आइए, हम यहाँ पे मौजूद है अभनपुर के हृदय स्थल, जो कि मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है, होटल है। वहाँ पे हम आए हैं और कर्मचारियों से जानते हैं कि वो अपना मत किस पार्टी को डालेंगे। आइए, दीदी कहाँ से हैं आप? यहीं अभनपुर से। अभनपुर से हैं। इस बार कौन आपके विधानसभा से चुनाव निकालेगा, क्या विधायक धनेंद्र साहू या इंद्र साहू? इंदिरा साहू। क्यों इतने आप कैसे बोल सकते हैं इतना? हर किसी को मौका देना चाहिए एक बार। अच्छा, बहुत पुराने विधायक हो गए। आपको भी हटा देखना चाहिए और आगे जो है ना उसको भी आना चाहिए। तो विधायक ने कैसा काम किया? कुछ तो आपके मन में होगा कि नहीं, विधायक धनेंद्र साहू को इसलिए नहीं देना है, किस लिए नहीं देना? नहीं, वैसे कुछ बात वैसे नहीं है। मतलब जो नया है ना उसको भी मौका देना चाहिए जीतने का, मतलब जनता को देखने का मौका देना, हर किसी को देना चाहिए। ऐसा नहीं अभी तक मुख्य आपको क्या लग रहा है, धनेंद्र साहू जी ने क्या आपकी विधानसभा के लिए अच्छा किया? किए, मतलब अच्छे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, बुरा नहीं है। लेकिन जो आया है आगे आए हैं उसको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मौका देना चाहिए। सरपंच रहते इंद्र साहू ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में भी जानकारी है आपको? अब उसके बारे में तो अभी नहीं है मेरे को। लेकिन वोट भाजपा को जाएगा नया चेहरे के चलते, सिर्फ और सिर्फ नया चेहरे के चलते, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चुनावी समर का ये कार्यक्रम है। हम लोगों से आपको डायरेक्ट कनेक्शन करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। हम उनसे भी आपको जानवाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी का ये रण जो है वो किस तरह लोगों के बीच में हावी हो चुका है या अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है। हम मौजूद है एक होटल में चाय की चुस्की के साथ और लोगों के मन से ये जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से है भैया? मैं धमतरी से हूँ। धमतरी से। तो किस तरफ आपका मत रहेगा, कांग्रेस या भाजपा? अब लगता तो है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए।
क्यों, कुछ तो कारण होगा। विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो विकास अवरुद्ध है, उस हिसाब से लगता है कि सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। विकास के किस परिवेश की आप बात कर रहे हैं? मेन है सड़कें, रोड नाली। तो क्या केंद्र की भी भूमिका नहीं बनती? जो आप जिस रोड से आ रहे हैं तो उसमें केंद्र की भी भूमिका। बिल्कुल सेंट्रल का बनता है, लेकिन सबका विभाग बटा हुआ है। सेंट्रल नेशनल हाईवे को देखता है, लेकिन अंदर शहर के अंदर आने के बाद तो स्टेट गवर्नमेंट को देखने का काम। मंत्री की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, पीडब्ल्यूडी की हालत यहाँ से भी बदतर है। रत्ना बांधा रोड तो पूरी जर्जर हो चुकी है। गड्ढे में तब्दील है, पूरे गड्ढे में तब्दील है। तो क्या उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा या विधायक को? मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि विधायक तो विपक्ष में रही हैं, तो विधायक के उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, जहाँ तक हमें ऐसा लगता है। आम लोगों को विधायक का सपोर्ट नहीं मिल पाया। नहीं, विधायक का सपोर्ट मिला, लेकिन विधायक सत्ता पक्ष नहीं होने की वजह से शासन द्वारा काम नहीं हुआ है, इतनी बुरी हालत में है। रायपुर से आप निकलेंगे तो धमतरी और कांकेर और जगदलपुर जाएंगे तो उसमें धमतरी की जो हालत है, वो हालत आप देखेंगे तो लगता है कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए शायद हमारा विकास नहीं हुआ, ऐसा धमतरी वासी का अनुभव होता है। तो वो छला महसूस कर रहे होंगे ना धमतरी वासी भी कहीं ना कहीं, और वो ये सोच रहे होंगे, ये ऐसा कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा होगा कि बीजेपी की विधायक है और इधर हमने कांग्रेस का नहीं लाया, इसके लिए हम लोग छला महसूस। कुछ जगह का तो कुछ जगह ऐसा लगता भी है कि अगर हमारे यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक होते शायद विकास होता। तो कहीं ये सोच करके लोग अपना मत कांग्रेस में नहीं डाल देंगे इस बार? डाल सकते हैं, लोगों का मत है, अब उनका अधिकार है, लेकिन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष में होने की वजह से शायद हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है, ये हमारी सोच है। आपका मताधिकार किस तरफ? तो ऐसा लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि धमतरी का विकास पिछले 50 वर्षों तक कांग्रेस के वहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन उतने में भी शहर का विकास नहीं हो पाया। और अभी इस बार विधायक विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष होने के कारण ही धमतरी का विकास अवरुद्ध हो गया है। जैसा कि मेरी जानकारी है तो वहाँ का जो नगरीय प्रशासन है वो भाजपा के कब्जे में कई समय से था, है ना? अब पहले था, तो कहीं ना कहीं उस समय विकास अवरुद्ध नहीं हुआ क्या? उस समय की सड़कें इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी, मैं अपने 43 साल का अनुभव बता रहा हूँ, अपना उम्र 43 साल है, उस अनुभव के आधार पे अभी तक इतनी ख़राब सड़कें नहीं देखी थी मैंने। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बातें अगर आप किस परिवेश में कहना चाहें तो? बाकी सरकार का काम कैसा है? किसानों की सरकार कहते हैं, किसानों निम्न स्तर तक पहुंचने की बात कहते हैं। किसानों के लिए बेहतर की है, किसानों के लिए बेहतर की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसमें टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि वास्तव में किसानों को फ़ायदा हुआ है, आर्थिक रूप से मजबूत हुए, लेकिन सिर्फ किसान ही बोलने से नहीं होता, कर्मचारियों का हित भी तो अहित हुआ है ना। कर्मचारियों का कई चीज़ों का हित हुआ है, उनको तो सही समय पे डीए तक नसीब नहीं इस गवर्नमेंट में। 6-6 महीना बाद डीए मिला है, तो बहुत नुकसान हुआ है कर्मचारी वर्ग। देखिए, हम लगातार लगे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के कि किसका मत कहाँ पड़ रहा है। अपना परिचय बताएंगे। मैं सुखदेव सिंह सिद्धू। और विधानसभा सिद्धू जी कहाँ पड़ रहा है आपका? हमारा तो रायपुर उत्तर है। रायपुर उत्तर। तो इस बार आपका मताधिकार किसके तरफ, जुनेजा जी या फिर कोई और? हमारा तो कक्कल देखो, कल देख भाई, मतलब जुनेजा जी है। नाम तो तय नहीं हुए फिलहाल, लेकिन नाम आही तो ही ला दे। जो भी है 15 साल बीजेपी में झेले हैं, बनिया मन सरकार चली, अभी छत्तीसगढ़िया मन के सरकार आए, 5 साल आओ, 5 साल 10 साल देखबे, ओकर बाद में सोचबे। देखिए, कोशिश कर रहे हैं सरदार जी की छत्तीसगढ़ी कैसे ना कैसे छत्तीसगढ़ियावाद को भूपेश बघेल जी ने प्रमोट किया है, और सरदार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे छत्तीसगढ़ी में वो जवाब दें। तो और आपकी तरफ से ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी छाप भूपेश बघेल जी ने छोड़ दी है कि उनको फ़ायदा होगा इस बार चुनाव में? देखिए क्या है, जो पहले 1500 साल सरकार रही, सब बाहरी लोग रहे और एक ही वर्ग और एक ही समुदाय के लोग जो है वो व्यापार में हर जगह हावी होते रहे। जब लोगों ने 15 साल इस चीज़ को देखा और बदलाव किया, और 5 साल अभी जो लोकल लोगों को और यहाँ के लोगों को मौका मिला है, सब फल फूल रहे हैं, जो धान का किसानों को मिल रहा है, जो पब्लिक में पैसा आ रहा है, जो ज़मीनों के काम खुले हैं, ट्रांसपोर्ट व्यापार से हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट से हमारे भी जैसे एसोसिएशन की जो समस्याएं थी, भाड़ों की थी, सीमेंट के 25% भाड़े बढ़े, और भी हमारे लिए किया है। तो अभी तो हम लोग कोई बदलाव के पक्ष में नहीं है। अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि उनका डीए लेट हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, उस पर आपका क्या?
देखिए, अधिकारी वर्ग ऐसा है कि पहले जो रमन सिंह ने सरकार चलाई थी तो अधिकारी ज़्यादा हावी थे। अभी जो भी है जनता की बात सुनी जा रही है और काका जो है जनता के पक्ष में कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी वर्ग नाराज होगा, हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, पर वोट तो जनता ने देना है। अब उसमें कितने % अधिकारी वर्ग है, हो सकता है, क्योंकि 15 साल तो अमन सिंह, रमन सिंह यही सब चलता रहा है। ठीक बात है। और हम जानने की कोशिश करते हैं, आप किस तरफ आपका मत जाएगा? बिस्किट खा रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे, फिर भी बोल दीजिए, ऐसा हाथ से बता दीजिए, हाथ चाप या फुल चाप। देखिए, हाँ, इसी से काफ़ी है कि किस तरफ मत जा रहा है उनका। और चाय की चुस्की के साथ सरदार जी से पूछेंगे किस तरफ जाएगा आपका मत। उधर दिखा दीजिए। समोसा खा रहे हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देंगे। ज़्यादातर लोग कांग्रेस को ही वोट देने के पक्ष में हैं। दीदी, यहाँ पे काम कर होगा? हाँ हाँ तो कौन ला वोट देबे ये दारी? अब देख बोलो कांग्रेस या बीजेपी? मेरे होटल के जो संचालक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरफ उनका मत जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव है, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे, किसके तरफ आपका मत जा सकता? अभी ये है, एक 60 पैसा, एक 40 पैसा, इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। 60 पैसा 40 पैसा, बस इतना बता दीजिए, 60 किसके तरफ, 40 किसके? ये नहीं बोल पाऊँगा मैं अभी। अच्छा, कुछ तो इशारा करिए, लोग भी समझ पाए। आप मध्य में बैठे हैं, केंद्र बिंदु में बैठे हैं अभनपुर के। अभी क्या है, क्लियर ही नहीं हो पाया है ना। अब कैंडिडेट अच्छे से घूमे तो पता चलेगा कौन वजह ना। तो नाम अनाउंस हुए वाले का 60% है कि जिसका नाम अनाउंस नहीं हुआ है उसका 60? इसीलिए बोला ना मैं 60 और 40। मतलब नाम जिसका अनाउंस हो गया उसका 60 और जिसका नहीं हुआ उसका 40, सीधा। जी, आएगा तो पुराना ही आएगा। पुराना आएगा, ठीक है।